गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाजार सवेरे। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। गुड मॉर्निंग कविता। गुड मॉर्निंग तृप्ति और गुड मॉर्निंग आप सभी को। अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं ग्लोबल सेटअप की और आज किस तरह के संकेत मिल रहे हैं हमारे घरेलू बाजारों के लिए, इस पर भी नजर रहेगी हमारी। काफ़ी नतीजे भी है जिस पर बाजार आज जिनको ट्रैक करता रहेगा उसके भी अनुमान लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले तृप्ति ग्लोबल बाजारों को एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल कविता। यूएस के बाजार यहाँ पर मिले जुले संकेत कल हमें देते हुए दिखाई दिए थे। जहाँ तक तमाम फैक्टर्स की बात है, 0.5% मजबूत डाउ जोन्स हमने देखा, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक में जो है हमने लाल निशान में क्लोजिंग देखी है। 0.5% गिरा हुआ था नैस्डैक और S&P 500 1/4% की कमजोरी के साथ यहाँ पर जो है बंद हुआ है। क्लियरली यहाँ पर वॉल्टिलिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको बता दें अमेरिकी बाजारों के लिए आ रहा है, IMF ने यूएस की ग्रोथ को जो है वो अपग्रेड किया है। ट्रंप टैरिफ को लेकर जितना भी डिसरप्शन होने की संभावना थी, उम्मीद थी, वो उतना नहीं होगा। IMF के अपग्रेड के पीछे वजह यही है और ग्रोथ आउटलुक को जो अपग्रेड किया गया है वो इसी तर्ज पे किया गया है कि जितना भी डिस्ट्रप्शन होना था, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा या जिस भी तरह की यूएस इकोनॉमी को दिक्कतें आएंगी उसकी तुलना में कम इम्पैक्ट होगा और इसीलिए ये अपग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। IMF ने हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग दी है यूएस की इकोनॉमी के लिए। वार्निंग ये कहती है कि AI बूम जो है वो .com के बबल जैसा है और इसीलिए थोड़ी सतर्कता यहाँ पर कंपनियों को जो है वो बरतने की सलाह IMF की तरफ से एक चेतावनी के तौर पे यहाँ पर दी जा रही है। जहाँ तक अर्निंग्स की बात है, यूएस अर्निंग्स में JP मॉर्गन, ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर उम्मीदों के बाद नतीजे पेश करते हुए दिखाई दिए हैं और कहीं ना कहीं ये बड़े नतीजे, अच्छे नतीजे देखिए। JP मॉर्गन से लगभग 2% की यहाँ पर गिरावट NII में अच्छे नतीजों के बावजूद दर्ज होती हुई देखी गई है और मुनाफा अच्छा गोल्डमैन सैक्स में और इसी वजह से हम देख रहे हैं लगभग 37% जंप क्वार्टरली प्रॉफिट्स में गोल्डमैन सैक्स का दर्ज हुआ है। $4.1 बिलियन का ये आंकड़ा आता हुआ देखा गया है। इतना ही नहीं, वेल्स फार्गो की बात करें, उसने भी वॉल स्ट्रीट के एस्टिमेट्स को ब्रेक किया है और अगर हम तीसरी तिमाही में देखें तो वहाँ पर प्रॉफिट उसके टारगेट से प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। JP मॉर्गन चेस ने भी यहाँ पर उनका मुनाफा बढ़ाया, हालांकि NII में थोड़ी सी कमी लगभग 2% की आती हुई देखने को मिली है। और ट्रंप साहब एक बार फिर से चाइना को लेकर कुछ ना कुछ बयान दे ही रहे हैं और अब की बार हाल ही में उन्होंने कहा है कि जितने भी ट्रेड टाइज है चाइना के साथ वो उसको ख़त्म करेंगे और कुकिंग ऑयल को लेकर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट दिया है कि वहाँ से भी जो चाइना के साथ संबंध है उस पर भी एक बार फिर से निगाह डाली जाएगी और वहाँ भी संबंध चाइना के साथ ख़त्म किए जाएंगे। तो ट्रंप साहब की तरफ से ये इंपॉर्टेंट बयान आता हुआ हमने देखा है। लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि बाजार जो है वो काफ़ी मिले जुले संकेतों से आगे बढ़ते हुए हमने देखे हैं। इतना ही नहीं, हम एशिया के बाजारों से भी काफ़ी मिक्स्ड रुझान फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चाइना को लेके और चाइना और यूएस को लेके जो ट्रेड टेंशन है उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मिक्स शुरुआती कारोबार में एशिया के मार्केट्स जो है वो तेज़ी के साथ खुले थे, लेकिन अब वहाँ पर भी तेज़ी में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि डेफिनेटली यूएस चाइना का जो प्रेशर है वो पूरी तरह से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम हमारे थोड़े से सेटअप की बात करें घरेलू बाजार के लिए जो संकेत भी मिल रहे हैं, देखिए गिफ्ट निफ्टी से फिलहाल 25,288 के आसपास के लेवल्स पर ओपनिंग होने के संकेत है गिफ्ट निफ्टी से और 25,000 से लेकर 25,300 की एक रेंज जहां पर बाजार जो है कंसोलिडेट होता हुआ हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है और यही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। 25,000 के नीचे हम देखेंगे 24,900 या 24,850 के आसपास का एक दूसरा सपोर्ट है, लोअर सपोर्ट मानेंगे। लेकिन पहला सपोर्ट क्लियरली 25,000 का है। 25,060 के नीचे अगर बाजार जाता है तो हम देखेंगे 25,000 के नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाएगा हमारे बाजारों के लिए अगर हम 25,300 के ऊपर जाते हैं और किसी भी तरह से अगर ये एक लेवल ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी खासी तेजी का अंदेशा है। लेकिन फिलहाल गिफ्ट निफ्टी से हम देख रहे हैं 25,283 की एक इम्प्लाइड ओपनिंग के संकेत मिलते हुए। तृप्ति, तो ओवरऑल कुछ खास ग्लोबल ट्रिगर्स नहीं है, लेकिन हाँ हमारे बाजार काफ़ी हद तक डोमिनेट किए जाएंगे नतीजों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल कविता, और आपने ग्लोबल अपडेट दे ही दिया है, लेकिन चलिए एक बार FIs के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो हमने देखा है कि लगातार 3-4 दिन की खरीदारी के बाद FIs
फिर से बिकवाली के मोड पर आ गया है। एक बार आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। एफआईएस जीआईएस में अगर कल के आंकड़े देखें तो 1508 करोड़ की एफआईएस ने कल के सेशन में बिकवाली की है। वहीं डीआईएस ने लगातार 34वें सेशन में 3661 करोड़ की खरीदारी की है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स में 1651 करोड़ की खरीदारी, एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन में 23,084 की खरीदारी नजर आई है। वहीं एफआईएस स्टॉक फ्यूचर्स में 3,887 की बिकवाली, स्टॉक ऑप्शन में 86 करोड़ रुपए की खरीदारी नजर आई है। एक बार 8 से 14 अक्टूबर के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। हमने देखा कि 8, 9 और 10 अक्टूबर को लगातार एफआईएस ने खरीदारी की है, लेकिन 13 और 14 माना जाए कि लास्ट 2 सेशन से फिर से बिकवाली का मोड जारी है। 8 अक्टूबर को 81 करोड़ रुपए की खरीदारी, 9 अक्टूबर को 1308 करोड़ रुपए की खरीदारी, 10 अक्टूबर को 459 करोड़ रुपए की खरीदारी, 13 अक्टूबर को हमें बिकवाली नजर आई। हालांकि छोटा अमाउंट था 240 करोड़ का, लेकिन कल के सेशन में फिर से एक बड़े अमाउंट में एफआईएस की ओर से बिकवाली आई है 1508 करोड़ की। डीआईएस के आंकड़ों पर भी एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं। 8 से 14 अक्टूबर के अगर हम आंकड़े देखें तो लगातार हमें खरीदारी डीआईएस की ओर से नजर आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ investforeducation.com के आदित्य अग्रवाल जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाजार सवेरे में और ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फेस्टिव ग्रीटिंग्स टू यू। सबसे पहले बताइए कि आज निफ्टी और निफ्टी बैंक में किस तरह का सेटअप नजर आ सकता है, आपकी क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग तृप्ति, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया और फेस्टिव ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एट ईटी नाउ स्वदेश। मुझे लग रहा है मार्केट एक रेंज के अंदर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट है 25,100 से लेके 25,200 के बीच में सपोर्ट मिलना चाहिए। आज मार्केट में हमें गैप अप ओपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दर्शा रही है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट इवेंचुअली 25,350 का जो एक पड़ा हुआ है उसको निकाल के उसके ऊपर एक ब्रेकआउट आना चाहिए मार्केट में। एंड इवेंचुअली हमको देखने मिलेगा 25,400 से लेके 25,600 के लेवल्स इस ट्रेडिंग वीक या मे बी नेक्स्ट अर्ली ट्रेडिंग वीक में हमको वो देखने मिल सकता है। सो ओवरऑल मुझे मार्केट में बुलिशनेस ही नजर आ रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने जो मूव देखा था वो मोर ऑफ एक्सपायरी मूव बोल सकते हैं हम उनको तृप्ति। तो ओवरऑल सेटअप बुलिश है। आज के ओपनिंग के बाद हमको खाली इतना देखना है कि मार्केट अगर 25,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक फ्रेश लॉन्ग लेना चाहिए, वहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 25,100 का, और ऊपर में टारगेट्स यहाँ पे निकल कर आएंगे फिर 25,350 से लेके 25,600 के। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो वहाँ पे भी लगातार हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप था और आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी को। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल्स पे एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेजिस्टेंस है 56,750, 56,800 के आसपास। अगर उसको निकाल के उसके ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो वहाँ पे भी एक फ्रेश लॉन्ग लेना चाहिए 57,200 तक के टारगेट्स के लिए, और नीचे लगातार सपोर्ट 56,100 से 200 के बीच में है। सो ओवरऑल दोनों ही इंडेक्स मुझे लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा मूव दिखाएंगे। और राइट, तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है आपने बाय ऑन टिप्स की सलाह दी है। आदित्य, जो नतीजे अब कल आए थे थोड़ा सा हम उस पर भी फोकस कर लेते हैं, जहां पर अगर हम टेक महिंद्रा की बात करें तो मिक्स बैग ऑफ रिजल्ट्स हमने आता हुआ देखा है। मुनाफा जो था वो अनुमान से थोड़ा सा कमज़ोर, लगभग 5% के आसपास यहाँ पर था, लेकिन परसिस्टेंट के रेवेन्यू में हमने करीब 7.5% की बढ़ोतरी देखी है। मुनाफा भी लगभग 11% के आसपास बढ़ा है। इतना ही नहीं, आज भी जो है कुछ काउंटर्स फोकस में रहेंगे, एचडीएफसी लाइफ, टाटा कम्युनिकेशंस, आईआरएफसी, एक्सिस बैंक। तो एक तो जो कल अहम नतीजे आए उन पर आपका टेक, और आज आने वाले नतीजों पर आपका क्या अनुमान रह सकता है? गुड मॉर्निंग कविता। तो हम पहले चर्चा कर रहे थे परसिस्टेंट सिस्टम्स और टेक महिंद्रा, जैसा कि आपने कहा मिक्स नतीजे आए थे टेक महिंद्रा के और परसिस्टेंट सिस्टम्स के थोड़े ठीक ठाक नतीजे आए थे। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आईटी शेयर जो है अब एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस बना चुके हैं, और अगर आपको रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिलती है तो एक वो अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग एडिशन करने के लिए। आईटी क्षेत्र में मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ज्यादा अंडर ओन्ड बीटन डाउन स्टॉक्स है फिलहाल, और आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे एक अप मूव देखने मिल सकता है। तो मैं टेक महिंद्रा की बात कर लूँ, अगर आज थोड़ा भी सॉफ्ट खुलता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी करने के मौके देखने चाहिए। नीचे 1390, 1400 का अच्छा सपोर्ट है। ऊपर मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये 1600 से लेके 1700 के लेवल्स दिखा सकता है। अब अगर परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि नीचे में 5,200, 5,100 का बहुत अच्छा सपोर्ट है।
और अगर आपको एक छोटा गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने मिलती है भी आप लॉन्ग ले सकते हैं। यहाँ पे 5800 से 6000 के लेवल्स परसिस्टेंट सिस्टम्स में देखने मिल सकते हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ आज के कुछ अहम नतीजे जो आने वाले हैं उसके ऊपर, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि मिक्स बैग रह सकते हैं रिजल्ट्स ये क्वार्टर में। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बाद हमें देखना है कि उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। बट ओवरऑल ये स्पेस भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और अगर एचडीएफसी लाइफ की चर्चा कर ले तो 720 का अच्छा सपोर्ट है नीचे, और आने वाले दिनों में अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है तो हमें 780 से 800 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल आदित्य, आपने बहुत सारी अपने सुझाव हमें दिए हैं। सबसे पहले आपने टेक महिंद्रा और पूरे आईटी सेक्टर के लिए बोला है कि बुलिश नज़रिया है। अगर आज टेक महिंद्रा थोड़ा सॉफ्ट ओपनिंग होती है तो खरीदारी की राय है। एचडीएफसी लाइफ के लिए भी आपने पॉजिटिव व्यू दिया है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होगी वो भी बता दीजिए। दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूँगा। पहला है टाटा कम्युनिकेशन। स्टॉक ने एक बहुत बड़ा मूव दिखाया था 2 ट्रेडिंग सेशन के पहले, और वो कल हमने वापस से उसमें रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखा। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आज के ट्रेडिंग सेशन और ये कंटिन्यू भी हो सकता है, एक अच्छा बड़ा मूव देखने में मिल सकता है मुझे यहाँ पे। तो टाटा कम्युनिकेशन पे खरीदारी की राय है। 2050 का यहाँ पे लक्ष्य और स्टॉप लॉस 1820 रुपए का। सेकेंड स्टॉक मैक्स हेल्थ का है। लगातार हम देख रहे हैं स्टॉक हायर हाइज हायर लोज बनाते आ रहा है, और एक कल हमने फ्रेश ब्रेकआउट देखा है नैरो कंसोलिडेशन फेज से। एक गिरावट के बाद कंसोलिडेशन देखने मिला था, तो यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 1210 का टारगेट और 1135 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट आदित्य, आपने यहाँ पर मैक्स हेल्थ में खरीदारी की रणनीति सुझाई, जहाँ पे स्टॉप लॉस 1135 का, टारगेट 1210 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। और टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर बाय कॉल है, 1820 का स्टॉप लॉस, 2050 का आपने टारगेट रेकमेंड किया है। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह आप हमारे साथ कॉल पर जुड़े, ट्रेडिंग कॉल्स दी और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हैव अ नाइस डे। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार स्टॉक्स एंड न्यूज़, ब्रोकरेज हाउसेस के क्या क्या फोकस में हैं आज स्टॉक्स, और साथ ही कमोडिटी बाजार पर नजर। ब्रेक के बाद